ये क्या नोट्स है? स्टारडस्ट क्या होता है? ये परफ्यूम मुझे मेरी बीवी की याद दिलाता है। हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है ऑफ बीट अरोमा के एक नए वीडियो में। आज एक नई परफ्यूम की बात कर लेता हूं, जल्दी से रैप अप करेंगे। परफ्यूम ही ऐसा है, बहुत ज्यादा हाइप हुई थी बीच में इस परफ्यूम के बारे में। इस परफ्यूम का नाम है क्लब डी न्यूई ब्लिंग। एक डेढ़ महीने पहले पूरे इंटरनेट में इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि ये शायद क्लब डी न्यूई सीरीज का सबसे बेस्ट परफ्यूम है। तो आज मैं अपने व्यूज बताता हूँ आपको क्लब डी न्यूई ब्लिंग के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार। और जो वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ एकदम अनबायस्ड रिव्यूज हैं, कोई प्रेशराइज्ड वीडियोस नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस रिव्यूज नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, जिससे कि आपको भी ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यूज मिले। चलो, परफ्यूम है क्लब डी न्यूई ब्लिंग। इस परफ्यूम के बारे में मैं आपको बताता हूं क्यों मैंने कहा कि इस वीडियो को जल्दी निपटा लेंगे। परफ्यूम ही ऐसा है कि इस परफ्यूम को पहले स्प्रे करते हैं। देखो, मैंने स्प्रे किया इस परफ्यूम को। ये परफ्यूम जो है मुझे पिछले मेरे पास एक महीने से रखा हुआ है। अब क्योंकि मैं ऐसा सोचा हूं कि अभी बैक टू बैक रोज कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा। रोज अगर ना भी हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन लेके आऊंगा। तो अपने सारे के सारे जो भी इन ट्रेंड परफ्यूम से मैं उनको निकाल रहा हूं कि आपको मैं रिव्यू दूं, आपको परेशान कर दूंगा रिव्यू दे दे के, तब जाके शायद आप सब्सक्राइब करोगे और वीडियोस मेरी देखोगे। चलो, परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। परफ्यूम ओपन होता है एक सिट्रसी ओपनिंग के साथ। ठीक है, सिट्रसेस है। मुझे थोड़ी सी एक्वाटिक फील भी आई परफ्यूम के अंदर। अगर मैं कहूं कि ये परफ्यूम मुझे रसासी हवस की याद दिलाता है तो क्या आप मानोगे? क्योंकि पूरे रिव्यूज में कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि परफ्यूम रसासी हवस की तरह याद दिलाता है। थोड़े देर के बाद ये परफ्यूम मुझे थियोरम की याद दिलाता है, रूप ब्रोका थियोरम की, चुराती ब्लू की। जो उसमें ग्रेप फ्रूट का नोट आता था, थोड़ी सी मुझे वहां से मिलती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर मुझे हवस की तरह लगता है ये परफ्यूम। उसके बाद ये परफ्यूम बहुत ज्यादा फ्रूटी हो जाता है बीच में कहीं पे। आखिर तक जाते जाते 45 मिनट 50 मिनट के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक वनीला का बहुत अच्छा काम किया गया है। बेस नोट्स में वनीला की खुशबू आती है, लेकिन ये परफ्यूम मुझे कंसिस्टेंट नहीं लगा। ये परफ्यूम कभी हवस टाइप की एक फीलिंग दे रहा है, कभी थ्योरम की फीलिंग दे रहा है। इसके नोट्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कुछ नोट्स मुझे मिले नहीं। मुझे सिट्रसेस मुझे मिली, मुझे एक्वाटिक नोट्स मुझे मिली, थोड़े बहुत कहीं ऐसा लग रहा है कि फ्लोरल नोट्स है इसके अंदर। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल परफ्यूम लग रहा है। एक महीना हो गया मेरे पास रखा हुआ ये डिकेंट, तो इसके नोट्स को अभी तक सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके नोट्स अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए। मे बी ये परफ्यूम विंटर के लिए नहीं है। इस मौसम में ये परफ्यूम अपना असली रूप नहीं दिखा पा रहा है। अगर समर में अगर मैं इसको यूज करूं, 15 दिन 20 दिन के बाद यूज करूं, तो शायद ये परफ्यूम और अच्छी तरीके से आए। परफ्यूम को स्प्रे कर रहा हूं तो 15-20 मिनट के लिए एक लाउड प्रोजेक्शन मुझे मिल रहा है। उसके बाद ये परफ्यूम गायब हो जा रहा है। शायद मैं नोज ब्लाइंड हो जा रहा हूँ। 45-50 मिनट के बाद फिर से थोड़ी सी विफ आ रही है, फिर ये गायब हो जा रहा है। 1-1.5 घंटे के बाद फिर थोड़ी सी विफ आ रही है, फिर ये गायब हो जा रहा है। कपड़ों पे मैं अगर स्मेल करूं तो 5-6 घंटे तक मुझे इसकी स्मेल आ रही है, अच्छी तरीके से आ रही है। अब मैं कंफ्यूज इसलिए हूं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं तो ढेर सारे डिकेंट्स में मंगवाता रहता हूं, मैं ढेर सारे परफ्यूम्स में खरीदता रहता हूं। आप सबके सामने अनबॉक्सिंग भी मैं करता हूं, दिखाता भी हूं कौन कौन से परफ्यूम मैं खरीद रहा हूं। क्या गलत परफ्यूम मुझे मिल गया है? বেরিয়েছি, আসছি, রাস্তায় আছি। अच्छा। हाँ, हम्म, तो क्या मुझे एक गलत परफ्यूम मिल गया है? फिर मैं क्या करता हूं, मैं फ्रैग्नेंटिका में जाता हूं और इसके नोट्स चेक करता हूं। नोट्स देख के तो मेरे होश उड़ गए। फ्लावर प्रिज्म, स्टार डस्ट, ब्लैक होल, एलियन स्पेसशिप, सनलाइट, मूनलाइट, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यार। मैं कैसे पता करूं कि परफ्यूम कैसा स्मेल करता है? ये क्या नोट्स है? स्टारडस्ट क्या होता है?
पता नहीं यार, कुछ भी लिख दिए। बॉटल प्रेजेंटेशन, बॉटल की पिक्चर में लगा दूंगा, देखना बॉटल प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। क्लब दिनी रेंज का है, तो क्लब दिनी के बाकी सारे परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे समझ नहीं आया। ये परफ्यूम मुझे मेरी बीवी की याद दिलाता है। एकदम अनप्रेडिक्टेबल, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे मेरी बीवी है, कुछ समझ नहीं आती है मुझे, कब उसका मूड अच्छा होता है, कब खराब हो जाता है। ये परफ्यूम भी उसी तरह ही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन जनरल अगर मैं बात करूं इस परफ्यूम के बारे में, खुशबू अच्छी है। एक्वेटिक नोट्स जो आ रहे हैं, सिट्रसेस जो आ रहे हैं, एक्वेटिक उतना ज्यादा नहीं है, सिट्रसी नोट्स बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। यूनिसेक्स परफ्यूम है, आप सारे साल भर में आप कभी भी लगा सकते हो। 25 साल से कम के जो लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, या हाई स्कूल में जो पढ़ रहे, 11th-12th में पढ़ रहे हैं, पार्टीज वगैरह में जा रहे हो, फ्रेंड के संग चिल कर रहे हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। मेच्योर मैन के लिए उतना बढ़िया नहीं है, मजा नहीं आएगा। स्वीट परफ्यूम है, स्वीटनेस है परफ्यूम के अंदर, तो मिला जुला मेरा रिएक्शन है। डेफिनेटली क्लब दिनवी सीरीज का ये बेस्ट परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली जो हाइप इस परफ्यूम को मिला, वो ये परफ्यूम उतना ज्यादा डिजर्व नहीं करता है। परफ्यूम अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन कुछ भी स्पेशल, कुछ भी अलग नहीं है। जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस मिक्स्ड मैं बोलूंगा कि प्रोजेक्शन थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है, फिर गायब हो जा रहा है, इनकंसिस्टेंट है मैं बोलूंगा। आपके पास अगर ये परफ्यूम है, अगर आपने यूज किया हुआ है, तो मुझे बताइएगा प्लीज कि ये आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है कि मुझे अलग कुछ फीलिंग आ रही है, तो मैं इसका और एक सैंपल में मंगवाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि मुझे सही चीज मिली है या गलत चीज मिला हुआ है। लेकिन अगर ये सही मुझे मिला हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि यूनिसेक्स परफ्यूम है, अच्छा परफ्यूम है, कॉम्प्लीमेंट भी आपको दिला देगा, एनर्जेटिक परफ्यूम है। लेकिन दिस इज नॉट समथिंग विच यू हैवंट स्मेल्ड बिफोर, दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी स्पेशल, आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा परफ्यूम है, ठीक ठाक परफ्यूम है। मेरी लाइकेबिलिटी फैक्टर में मैं इसको 77-78% मार्क्स में दूंगा। अगर इसको हवस की तरह स्मेल करना है, तो रसासी हवस ओजी ऑलरेडी है, बहुत बढ़िया चीज है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा फ्रूटी हो जा रहा है, थोड़े फ्लावर के नोट्स आ रहे हैं, लास्ट में थोड़ा वेनिला आ रहा है, बस ऐसा ही है। तो अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है जो मैं फील कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइएगा, तब तो फिर मैं इस परफ्यूम को और बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा तूल में नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार चेक में करूंगा, वेदर थोड़ा सा और ठीक हो जाए इन द सेंस थोड़ी सी गर्मी और वेदर में आ जाए, तब इस परफ्यूम को चेक करके देखूंगा कि परफ्यूम कैसा है। अदरवाइज आई विल पास दिस, अ नो गेम फॉर मी। दूसरी बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर ऑनेस्ट ओपिनियंस अबाउट परफ्यूम्स। इतना हाइप इस परफ्यूम को किया गया, ठीक है, मुझे समझ में आता है यार, रिव्यूअर्स अगर उनको अगर कंपनी बुला रही है परफ्यूम के बारे में बात करने के लिए कोई लॉन्च में, तो वहां पे जाके परफ्यूम के बारे में गलत बात करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। लेकिन इतना ज्यादा हाइप इस परफ्यूम का मुझे समझ में नहीं आया भाई। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और लास्ट के कुछ दिन बचे हैं विंटर के, तो विंटर परफ्यूम्स को एंजॉय कर लीजिए। समर परफ्यूम्स की सीरीज बहुत जल्दी लेके आऊंगा आपके साथ, तो कनेक्टेड रहिए मेरे संग ऑफ बीट अरोमा में। मैं हूं अरूप, टेक केयर गाइस।